हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 31। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया, सुमेलित कीजिए। दीवाने विजारत का संबंध हो जाएगा वजीर या फिर मुख्यमंत्री। दीवाने इंसाफ पत्राचार विभाग, पत्राचार तो दिया गया है नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग शाही आदेश का पालन। दीवाने आरिज या फिर दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित है, सैन्य मंत्री हो जाएगा। दीवाने रसातल विदेश विभाग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में कहा कि जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए एक कुशल धायक को सौंपकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी प्रजा के लिए राजकों की नियुक्ति की है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है आपसे कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियामत एक खुदाई की राजनीतिक विचारधारा का निर्माण किसने किया। नियामत एक खुदाई की राजनीतिक विचारधारा का निर्माण किसने किया था? यह किया है बलबन ने, ऑप्शन नंबर सी। किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? यह हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1854 के वुड डिस्पैच के अंतर्गत ही 1857 में की गई थी, 1857, और इसमें वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक वर्ष से कम कितनी बार होनी चाहिए? राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? यह होनी चाहिए 2 बार। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता, एक कैबिनेट मंत्री होता है, जबकि राष्ट्रपति नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया था? कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया था? 2013। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? लगभग पृथ्वी जितना बड़ा शुक्र है। नासिक शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? नासिक जो है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? फिरवानी समिति। क्वेश्चन नंबर 13, प्रैक्टिस सेट नंबर 31 का क्लास नहीं हो पाया था। आप लोगों को मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ, इसका क्लास नहीं हो पाया था। जो इसमें आंसर दिया गया वही आंसर दे करके मैंने प्रैक्टिस सेट को मिलाया है। आप लोग भी ध्यान देते चलिएगा। 1-2 क्वेश्चन इसमें डाउट था, उसे मैं क्लियर कर दूँगी। द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा डॉक्टर विश्वेश्वरैया। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो यह बर्ताव करता है अवतल लेंस की भांति। एस किस खेल से संबंधित है? एस किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है लॉन टेनिस से, ऑप्शन नंबर ए। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप कौन नहीं जानता, फुटबॉल से संबंधित है। लतीफ खां के संबंध किस वाद्य यंत्र से है? लतीफ खां सारंगी से है। लतीफ खां का संबंध सारंगी से है, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? कंप्यूटर की गति किससे मापी जाती है? कंप्यूटर की गति गीगा हर्ट्ज से, ऑप्शन नंबर सी गीगा हर्ट्ज। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस शासकों द्वारा करवाया गया था? अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण करवाया गया था विजयनगर के शासकों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खान, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल है? चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल है? तो यह पुरास्थल है दाओजली हेंडिंग। किस बौद्ध संगीति में अभिधाम पिटक का संकलन किया गया था? सूत पिटक, विनय पिटक प्रथम, जबकि अभिधाम पिटक तृतीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश के वसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? वसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है जम्मू कश्मीर। वसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर। अभी तक कुल कितने बार प्रशिमन आयोग का गठन हो चुका है? अभी तक कुल कितने बार प्रशिमन आयोग का गठन हो चुका है? 4 बार। कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मानद सदस्य होते हैं? कौन
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मानद सदस्य होते हैं? बताइएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग होते हैं, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग होते हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग होते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयोग थे। यह सभी के सभी दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिए गए सभी। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, क्या दिया गया है? 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका। शिवाजी के शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? आय का मुख्य स्रोत पूछा जा रहा है। सरदेश मुख्य चौथ तो था, लेकिन मुख्य जो स्रोत हो जाएगा यह चौथ हो जाएगा। किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? किसने कहा था कि गर्मी की आंधी के भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? यह कहा था एस.एन. सेन ने। एस.एन. सेन। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार तट पे। पावना विद्रोह बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन अवध में हुआ था। बिरसा मुंडा विद्रोह झारखंड में हुआ था। एक बार फिर से देखिएगा, 1921 में अली मुस्लियार ने नेतृत्व किया था। मोपला विद्रोह केरल, पावना विद्रोह बंगाल, एका आंदोलन अवध, बिरसा मुंडा विद्रोह झारखंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। भूमि से जल मूल रोम में प्रवेश करता है। भूमि से जल मूल रोम में प्रवेश करता है। यह प्रवेश करता है परासरन दाब के कारण। परासरन दाब के कारण। फोर्ब्स के उपयुक्त आकलन में सबसे धनी भारतीय महिला किसे बताया गया है? फोर्ब्स के उपयुक्त आकलन में सबसे धनी भारतीय महिला किसे बताया गया है? तो यह महिला कौन सी है? सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल। डबलाकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती हैं? डम्बलेकार द्वारा, एक मिनट, डम्बलेकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? माफ करिएगा, डम्बलेकार द्वार कोशिकाएं किसमें होती है? यह होती है किसमें? गेहूं में। गेहूं में। पौधों में 4 प्रकार के दांत हैं। इन चारों में नुकीला एवं मूल वाला दांत कहलाता है। नुकीला एवं मूल वाला दांत क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा रदनक। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? यह मौजूद है मूत्राशय के नीचे। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के नीचे। लाल रक्त का आकार होता है। लाल रक्त का आकार उभयावतल होता है। उभयावतल होता है। ऑप्शन नंबर डी। कैजुराइना एक क्या है? जलोद्भिद है। अपने किस अधिवेशन में मुशर्रफ ने यह नारा दिया? विभाजन करो और यहाँ से जाओ। विभाजन करो यहाँ से जाओ नारा दिया था। कराची 1943। ऑप्शन नंबर डी। 39 इसका राइट आंसर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी, कराची अधिवेशन 1943। अल्फा विघटन में NYP घटता है। NYP घटता है। नेक्स्ट है, टूथपेस्ट का एक घटक नहीं है। कौन एक टूथपेस्ट का घटक नहीं है? एब्रेसिव, फ्लोराइड, सरफेक्टेंट है जबकि लुब्रिकेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है गोवा से। सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम किस राज्य सरकार? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटे का आकलन करता है? प्राथमिक घाटे का आकलन कौन करता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। निम्नलिखित युओं में से कौन एक सुमेलित नहीं है? राज्य और विधानसभा की सदस्य संख्या दिया गया है। गोवा 40, उत्तर प्रदेश 403, उत्तराखंड 70, मणिपुर 62। यही गलत है। हरियाली की दीवार परियोजना निम्नलिखित में से कौन से राज्य या के शासित क्षेत्र सम्मिलित है? हरियाली की दीवार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। ख्वाजा बदानवाज गेसुदराज बहरामपुर। यह गलत है। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली, शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी। किस नदी और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। प्रतिध्वनि सुनाई देता है जब प्रवर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। संविधान के उद्देश्य का संशोधन कितनी बार किया गया है?
प्रस्तावना का संशोधन मात्र एक बार किया गया है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक निष्पादन इंडेक्स की दृष्टि से लॉजिस्टिक्स निष्पादन के मामले में 139 देशों में कौन सा स्थान भारत का रहा है? लॉजिस्टिक निष्पादन के मामले में 139 देशों में भारत का स्थान 38वां रहा है। 2023-24 में भारत में जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का भारतीय रिजर्व बैंक का ताज़ा पूर्वानुमान है? 6.5%। ZY19489 क्या है? 194 क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए मलेरिया रोधी दवा। ZY194 क्या है? मलेरिया रोधी दवा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अप्रैल 2023 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा वापस ले लिया गया है? बताइएगा किसका ले लिया गया है राजनीतिक दल का दर्जा वापस? इसका आंसर दिया गया है तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई। 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां और उनके स्थान। पर्वत चोटियां हरदौल चोटी पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम में। कंचनजंगा चोटी 1 मिनट रुक जाएंगे। हरदौल चोटी उत्तराखंड और पिथौरागढ़ के जिले में होना चाहिए। हरदौल चोटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट है पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम में। यहाँ कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कंचनजंगा चोटी। हाँ, नेपाल और भारत के सिक्किम में कंचनजंगा है। सालतोरो कांगड़ी चोटी या जम्मू कश्मीर। एक बार आप देख लीजिए आप लोग भी। हरदौल चोटी जो हो जाएगा यह उत्तराखंड के पिथौरा में। कंचनजंगा चोटी या तो पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम में। पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम में। सालतोरो कांगड़ी चोटी यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। 3-1-2 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। नर्तक और शास्त्रीय नृत्य दिया गया है। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम। मालविका सरकार का संबंध है कथक से। राधा रेड्डी का संबंध किससे है? मैंने हालांकि इसको बोर्ड पे ही बताया। राधा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी। इंद्रानी रहमान ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए ओडिसी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57 समाचारों की सुर्खियों में रहे श्वास स्टार तथा सफल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? श्वास स्टार तथा सफल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह संबंध है हरित पटाखे से। कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है गोदावरी, जबकि नर्मदा, तवा, सोन अमरकंटक के पठार से निकलती है। आम नागरिकों को छोटे शहरों के बीच सस्ती कीमतों पर हवाई यात्रा सुलभ कराने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस योजना का कौन सा चरण अप्रैल 2023 में शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर सी 5वां। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीली के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन है केसी व्हीलर का। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड कहाँ स्थित है? यह स्थित है नई दिल्ली। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया जाता है? रण उत्सव का आयोजन गुजरात। यदि कोई बाह्य कार्यरत नहीं हो तो द्रव के बूंद का आकार नियंत्रित होता है। द्रव के तल तनाव द्वारा MMR का टीका किस बीमारी में दिया जाता है? किस बीमारी में नहीं दिया जाता है? MMR का टीका किस बीमारी में नहीं दिया जाता है? तो हो जाएगा मंकी पॉक्स, जबकि खसरा, मम्स, रूबेला समय दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत के संविधान MMR का टीका किस बीमारी में नहीं दिया जाता है? 64 का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। सही है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, जबकि खसरा, मम्स, रूबेला इस समय दिया जाता है। भारत के संविधान के 2 उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं कौन से हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद कौन सा होना चाहिए? अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 66
AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताओं में मुकाबले में प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होना चाहिए? प्रत्येक राउंड जो है 2 मिनट का होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर है? शीत रक्त जानवर कौन सा है? तो यह हो जाएगा छिपकली, मेढक, मछली, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी दिया गया। छिपकली तो है ही है, बाकी सब दिए गए, उपयुक्त सभी दिए गए हैं। नेक्स्ट सुमेलित कीजिए। अनुसूची से संबंधित दिया गया है। अनुसूची से संबंधित कितने बार मैं आप लोग को बता भी चुकी हूँ। चलिए देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन, इसका हो जाएगा कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची में 10 से 10 से दल बदल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 68 का ऑप्शन नंबर सी होगा। त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का भावी अध्यक्ष बनने के लिए निम्न से कौन एक नेता महात्मा गांधी के पसंद थे? त्रिपुरा कांग्रेस नहीं होना चाहिए, त्रिपुरी होना चाहिए। कब हुआ था? 1938 में हरिपुरा, 1940 में त्रिपुरी अधिवेशन। कहाँ है? तो MP। पसंद तो थे पटाभी सीतारामैया, हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें पराजित कर दिए थे। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, लेकिन यह त्यागपत्र दे दिए थे। इसके बाद इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। इसका तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। महात्मा गांधी का संबंध हो जाएगा हिंद स्वराज से। भीमराव अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। MS गोलवलकर का संबंध बंच ऑफ थॉट्स। VD सावरकर हिंदुत्व। 70 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। जल डमरू मत और देश दिया गया है। बांस स्ट्रेट जो है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है। हाँ। डेविस स्ट्रेट कनाडा तथा ग्रीनलैंड के बीच। डोवर जल संधि जो है डोवर, यह हो जाएगा UK तथा फ्रांस। फ्लोरिडा USA तथा क्यूबा। ऑप्शन नंबर डी। जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? राज्य का उच्च न्यायालय। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई। हाँ सही है, भूतल से ऊंचाई। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। भारत की पहल पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया। भारत के किस राज्य में श्री अन्न का सर्वाधिक उत्पन्न होता है? श्री अन्न मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मोटे अनाज कहाँ उत्पादन? राजस्थान। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पद पर रहते हुए दिवंगत GMS बाल योगी। विधान परिषद साधारण विधायक को अधिक से अधिक 4 माह तक रोक कर रख सकती है। जनजाति और क्षेत्र दिया गया है 79। खिरगिज मध्य एशिया। मिस्र में खास करके ध्यान रखा करिएगा। बुशमैन कालाहारी। एनु जनजाति जापान। बद्दू अरब। ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कवेथ श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? मार्कवेथ श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? तो यह हो जाएगा लौह अयस्क। ओबेराइन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्बरियल और मिरांडा यह उपग्रह हैं अरुण के। स्टार्च का रासायनिक सूत्र है स्टार्च मंड का C6H10O5। सुमेलित कीजिए। संघराज क्षेत्र और नगर न्यायपालिका दिया गया है। संघराज क्षेत्र और न्यायपालिका। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। दमन व दीव बम्बई उच्च न्यायालय। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय। पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय। 83 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नीसी जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? नीसी जनजाति अरुणाचल प्रदेश। भारत में निम्न से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है?
कोरोमंडल तट। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? बेंजोइक अम्ल। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे जो बाद में बैथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? 87 ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे जो बाद में बेथिन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? आंसर जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। टोंगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? टोंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो यह हो जाएगा म्यांमार। कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल। बुग्याल हिमालय के ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह ये अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? बुग्याल हिमालय के ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड। कोप इंडिया 2023 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? कोप इंडिया 2023 भारत और अमेरिका। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। निम्नलिखित में से किस शासक ने हनुमान प्रकार के सिक्के जारी किए हैं? हनुमान प्रकार के सिक्के हरिहर एवं बुक्का। 94 का आंसर बी हो जाएगा। 95 ऑप्शन नंबर ए। 96 ऑप्शन नंबर सी। 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 96 का ऑप्शन नंबर सी। 97 ऑप्शन नंबर डी। 98 नंबर 98 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? क्या बने हैं? अंचिता, शरत, कमल। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? अनसुटेबल बॉय पुस्तक किसकी है? करण जौहर की। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।